डिजर्व। हाँ, टीचर्स के लिए डेफिनेटली, हाँ, मतलब गुरु की वंदना तो बिल्कुल आवश्यक है। हाँ, तो तुम तो गुरु हो, तो मैं संस्कृत तो सिखा रहे हो, हूँ। तुम भी हो अंशु। हाँ, 1 मिनट, तो अब मैं ये शेयर कर रहा हूँ, देखो अभी दिखेगा। शुभ शिक्षक महोत्सव दिवस, अंशु महोदय, अंशु गुरु, अंशु महोदय। धन्यवाद राधिका महोदया। अभी हम वहाँ चलते हैं, कहाँ? अभी मम जवनिका पश्यसि वा? हाँ, पश्यामि। सिर्फ आम बोल सकती हो, तो आम भी हाँ हो गया। और हाँ दिख रहा है, ये भी ऐसे बोलना चाहती हो तो पश्यामि। आम पश्यामि। उत्तमम। तो अभी मिश्रा जी भी आ गए हैं। मिश्रा जी की आवाज अभी नहीं आई है। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। मिश्रा महोदय। अद्य गुरु दिवसे प्रणामी। प्रणाम प्रणाम। शुभ शिक्षक दिवसः, गुरु दिवसः। गुरु दिवस महोत्सव, शिक्षक दिवस न, गुरु दिवस। गुरु दिवस, हाँ, तत् उत्तमं। गुरु दिवसः अधिक उत्तमम् अस्ति। तो चलिए पहले हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे वापस। तो आंखें बंद करते हैं, 1 मिनट तक उच्चारण करेंगे। शांति शांति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम जैसे कक्षा में कई दिनों बाद, और वैसे भी हर सप्ताह होता ही है कि कुछ दिनों बाद हम मिलते हैं, तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं कथम कथम अस्ति मतलब कैसा है, या कथम आसीत, आसीत, ओके, कैसा था, कैसा था सब कुछ। तो आसीत उसी का पास्ट टेंस है, उसी का भूतकाल है, तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, कथम मतलब कैसा, कैसा या कैसे, अपन जो बोलते हैं ना कैसा है सब कुछ। आसीत कथम अस्ति।
अस्ति या अस्ति? अस्ति। अस्ति। और भी पूरी तरह से बोलना चाहते हैं तो जैसे अपन बोलते हैं ना सर्वेशाम नमो नमः, तो सर्वेशाम हम लोगों के लिए बोलते हैं कि सभी के लिए नमस्कार या सभी को नमस्कार। तो आप सर्वेशाम की जगह सर्वे सन्ति या सर्वः ये भी साथ में लगा सकते हैं कि सर्वः कथम अस्ति, सब कुछ कैसा है। और सिर्फ कथम अस्ति बोला तो भी असली में उसका अर्थ वही है जो हम पूछना ये चाहते हैं, तो वो वही है। सर्वः बहुवचन हो गया तो सन्ति होगा। नहीं, सर्वः तो अव्यय पद है, मतलब वो बदलता नहीं है, बहुवचन थोड़ी ना है। सर्वः का मतलब ही है कि सब कुछ, लेकिन शब्द तो एक वचन ही है, ओके। बहुवचन कहाँ है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं, पर उनमें से एक ये है, जैसे मम है, तो मम जो है अव्यय पद है, अद्य भी अव्यय गुरु पद जी, है। मैं एक चीज पूछना चाहता था। हाँ, एक सेकेंड, आपके प्रश्न को होल्ड कीजिए। ये एक चीज मैं बता दूं, जैसे अद्य जो है अव्यय पद है। अव्यय का क्या मतलब है? जो बदलता नहीं। जैसे अद्य, तो अद्य मतलब आज। जब भी आपको बोलना है आज, तो आपको अद्य ही बोलना होगा, उसके कोई अलग अलग रूप या वचन नहीं होते कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी नहीं होता, उसके ये प्रथमा द्वितीय ये सब विभक्तियां भी नहीं होती। अद्य मतलब अद्य, आज मतलब आज, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आएगा, तो ये अव्यय है। हाँ, अब बोलिए मिश्रा जी। अद्य सर्टिफिकेट पासे पास मतलब कक्षे हाँ। आप मतलब भवान अगच्छतु वा आम आम। अगच्छ आम। जी, और मुझे आपकी आवाज भी आ रही थी कक्षा में अच्छे से, खूब सारी। आई गॉट इट। उत्तम। तो ये हम ऐसे पूछते हैं, सर्वेशाम नमो नमः के बाद आप कथम अस्ति या कथम आसीत पूछ सकते हैं, या किसी से डायरेक्टली भी किसी एक को भी आप एड्रेस बोल के पूछ सकते हैं कि राधिका महोदया कथम आसीत, मिश्रा महोदय कथम आसीत, ऐसे अलग से भी पूछ सकते हैं, या फिर सर्वेशाम राधिका कथम महोदय आसीत। कथम आसीत्। राधिका महोदय कथम आसीत्। राधिका महोदया राधिका को महोदय आवाज आ खाने रही के है लिए कि गए नहीं? हैं। ओके। सर्वे शुभः अस्ति। सर्व शुभ शुभम अस्ति। शुभम् अस्ति। शुभम, उत्तमम् उत्तमम्। शुभमस्ति, मंगलमस्ति, कुशलमस्ति। सर्वमंगलम। मंगलम, कुशलम। सर्वे कुशलम अस्ति। सर्वे या सर्वः। सर्वे शुभम, सर्वे मंगलम, सर्वे कुशलम अस्ति। उत्तम। सकुशलम। सकुशलम। मम पितृस्वसा पत्रे लिखति। पितृस्वसा मतलब मेरे पिताजी की बहन, मतलब जिनको हम बुआ कहते हैं। जैसे मातृस्वसा जो है मौसी है, तो वैसे ही जैसे सब बुआ। यहाँ पे यहाँ लिख पे लिखा लेते हैं, है। हमने लिखा नहीं है शायद पितृस्वसा। हाँ, पितृस्वसा, अरे क्या हो रहा है, बुआ। पिता की बहन, पितृस्वसा। एक
मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। हाँ, तो मम पितृस्वसा पत्रे लिखति, प्रथम वाक्य अत्र कुशलम तत्रास्तु। ये क्या हुआ? अत्र कुशलम तो समझ में आया। तो यहाँ पे सब ठीक है तत्रास्तु तो और वहां भी हो ऐसा। अस्तु हम जब बोलते हैं ना चल नहीं लिखना तथास्तु, पड़े, तत्रास्तु च। च की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब ठीक है, वहां भी ठीक हो, वहां भी ऐसा ही हो, तत्रस्तु। अत्र अत्र तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु। हम हम हिंदी में या अपने पत्र में लिखते हैं ना कि यहाँ पे सब ठीक है, वहां पे सब कैसे हैं, तो हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ भी अच्छा है, वहां भी अच्छा ही हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ उस तरह से। अत्र कुशलः तत्र 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 कथम तत्रास्तु कामनां करोमि। कुशलं करोमि। हाँ, तमाम। चलिए अब हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को थोड़े चित्रों के साथ भी देखते हैं। एकः अश्वः, अश्वाः अश्वौ। तो अब मैं पूछूंगा, आपको संख्या के साथ बोलना है। पहले मिश्रा जी बोलेंगे इसको, जहां मैं इशारा करूंगा उसको बोलना है। मिश्रा जी बोलिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा एकः अश्वः, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? द्वे अश्वै अश्वै। द्वे होगा, पुल्लिंग में क्या होता है? द्वे, दो का। द्वौ अश्वौ। हाँ, दो द्वौ होगा, दो। अश्व। बट ये पुल्लिंग होकर कैसे पता लगा? वो अश्वः अश्वा क्या है? नहीं है। ओके 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 ओके, अश्व पुल्लिंग है, अश्वा नहीं है। ओके तो आप यदि उसका एक वचन देख लें तो आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो समझ में आ जाएगा। जी तो जी। अश्वः जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तभी तो हमने एकह उपयोग किया ना, नहीं तो एकम, यदि वो नपुंसक लिंग होता तो हम एकम बोलते, स्त्रीलिंग होता तो हम एका बोलते। त्रौ। जी जी एकह, अश्व। एका। नहीं, क्षमा की कोई एक बात नहीं, अपन तो सब साथ में सीख रहे हैं, तो सीखते जाइए, उतना काफी है। क्षमा क्या है, क्योंकि आगे चल के आपको 10 लोगों को सिखाना है, तो आप सही सीखेंगे तो आगे और मजा आएगा सिखाने में। मुझे लगता है सर ये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, शुरू किया है तो अब तो होगा ही, बिल्कुल होगा। हम ग्रंथों तक भी पहुंचेंगे धीरे धीरे। ओह, चलिए राधिका महोदया, इसको बोलिए। द्वौ होता है क्या? द्वौ अश्वाः। कितने हैं? और 3 है ना? हाँ, और ये पुल्लिंग है, द्वौ। तो जैसे एक तो हमने लिख दिया, द्वौ, फिर द्वौ द्वे द्वे, द्वे और ये पुल्लिंग है, हाँ, ये स्त्रीलिंग है, और ये नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग है, एक कम और द्वे। तो अब 3 में जब हम लेते हैं तो त्रयः ये पुल्लिंग के लिए है, ओके, त्रयः। द्वे फिर आपको त्रीणि याद स्त्रीलिंग होगा है। तिस्रः ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, और त्रीणि एक वो नपुंसक लिंग के लिए। तो अब ये अश्व में क्या है? त्रयः अश्वाः। अश्वाः। हाँ, त्रयः अश्वाः। चलिए तो अब पूरा पूरा वाक्य बोलिए। पहला मिश्रा जी बोलेंगे, ये मैं जहां पे एरो करता हूँ तीर का निशान, उधर पूरा एक वाक्य उसको उपयोग करके बोलना है, अश्वः को उपयोग करके। बोलिए मिश्रा जी, कुछ आ रहा है दिमाग हाँ में? मुझे दिख नहीं रहा है। ओके स्क्रीन ओके। नहीं दिख रहा? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है बट वो आपका, हाँ वो पहला ये वाला में वाला, ना। हाँ पहले एकः वाला। एकः एकः अश्वः सन्ति अस्ति। हाँ, एकः अश्वः एकः अश्वः धावति। अस्ति।
धावती। उत्तमम। चलिए राधिका महोदया बोलेंगी बहुवचन इधर। द्वौ अश्वौ अरे इधर अस्ति। बहुवचन पे हैं अपन। एक ही देख तो लो पहले। त्रयः त्रयः अश्वाः असत्। उसका बहुवचन क्या है? अस्मि। अस्मि है ना? अस्मि तो मैं खुद के लिए बोलता हूँ। त्रयः अश्वाः वो मेरा नाम बुक नहीं मिल रहा है मुझे। सन्ति। संति। अस्ति संति। स्तः सन्ति ना। त्रयः त्रयः अश्वाः धावन्ति। धावन्ति भी संति। बोल सकते हैं, सन्ति भी बोल सकते हैं। त्रयः अश्वाः तिष्ठन्ति तो तिष्ठन्ति भी हो सकती है। खड़े खड़े हैं ऐसे बोल सकते हैं। हाँ correct। तिष्ठन्ति भाग रहे हैं तो धावति धावति। धावन्ति। तिष्ठन्ति मतलब खड़ा है। हसन्ति। अशांति। 3 घोड़े हंस रहे हैं। असन्ति। हाँ खादन्ति। क्रंदन्ति। खादन्ति। खादन्ति मतलब खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। खा रहे। ओके। क्रंदन्ति। क्रंदन्ति। सोने के लिए क्या बोलते हैं? सुषुप्त। शयनं कुर्वन्ति। हाँ तो उसमें हाँ शयनम कुर्वन्ति 2 शब्द को जोड़ के होगा। क्रदन्ति मतलब क्या है? रो रहे। क्रोधन्ति नहीं क्रंदन्ति। रोदन करना। क्रंदन्ति मतलब रुदन्ति भी कह सकते हैं आप। रोना। रोना। हाँ रो रहे हैं। रुदन्ति। एकः अश्वः पठति भी हो सकता है। रुडाली इसी से आया होगा ना। रुदन्ति हाँ। रोना रुडाली। अश्व पठति। अश्वः किमपि करोति किं जानामि। अश्वः पठति। शोचति अश्वः लिखति। शोचति पश्यति। पश्यति। शृणोति। हाँ शृणोति। तो चलिए अब अश्व के आगे चलते हैं। बिडालो। क्या हुआ राधिका जी? वो मेरा बुक नहीं मिल रहा है ना, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो इसका बताने के लिए। जो मैंने लिख के रखा था वो कहीं पे रख दिया है मेरे बेटे ने। तो ऐसे ही मैं याददाश्त से बताने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा तब तो याददाश्त और इतना अच्छा अच्छा है। याददाश्त से बता रही हैं तो और अच्छा है ना, क्योंकि देखो जो भी अपनी कक्षा के लिए आवश्यक है वो आपके स्क्रीन पे या मेरी आवाज में आपको सुनने मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना काफी है। बाद में आपको पुस्तक मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। हाँ यदि रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पड़ती है तो वो तो रहेगी। चलचित्र संरक्षणम। हमने अपनी जो वो वाली है ना, अपनी जो ये है तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय, हाँ जो हमारा हमने जो कोर्स ज्वाइन किया ना अपना मिश्रा जी, उसमें भी हमने अपना ये जो चलचित्र संरक्षणम है इसको प्रचारित कर दिया। तो अभी लोगों को समझ में आने लगा। पहले सर संगणकम तो पहले बोल रहे हैं, उनको पहले से पता है। संगणकम अलग है, ये चलचित्र संरक्षणम है जो रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो अलग शब्द है। जी। पर ये जो बिडालह, हाँ इसको मार्जारह करने से हम नहीं होता। वो भी है शब्द। मार्जारह भी है, विडालह भी है।
मार्जारः तो चलिए राधिका महोदया, इसका वाक्य। एकः विडालः पूरा वाक्य ही बोल लीजिए अभी तो। एकः विडालः, बैठने के लिए कुछ तो था, देखने के लिए, नहीं बैठने के लिए, उत्तिष्ठ तो बैठने के लिए है, खड़े के लिए हो गया, बैठने के लिए कुछ तो था ना। हाँ, बैठा हुआ यदि आपको नहीं भी याद आए तो आप तिष्ठति तो बोल ही सकती हैं। तिष्ठति मतलब भी एक बिल्ला है वहां पे है, या खड़ा है, बैठा। तिष्ठति मतलब होता है रखा हुआ, तो वो खड़ा बैठा सभी में उपयोग हो सकता है। खड़े में ज्यादा होता है, पर कुछ नहीं समझ में आए तो तिष्ठति तो बोल ही सकती हैं। और फिर जब याद आ जाएगा तब आप उपविशति बोल सकती हैं। उपविशति मतलब बैठा है, ओके। हाँ, तिष्ठति, एकः विडालः तिष्ठति, या एकः विडालः उपविशति। उपविशति। ठीक है, चलिए मिश्रा महोदय, इधर एरो बनाया मैंने। द्वौ बिडालौ उपविशते। पठति पठतः पठन्ति, तो उपविशतः। उपविशतः, द्वौ बिडालौ उपविशतः। विशतः विशन्तः, विशतः। वदति वदति वदतः वदन्ति। वदन्ति, है ना, ये याद है जी। और जैसे जैसे उपयोग करते हैं हम, वो बार बार आप उसको याद कर सकते हैं। आपकी वो जो पुस्तकें आई है ना, संस्कृत शिक्षा 1, संस्कृत शिक्षा 2, तो शिक्षा 1 को यदि आप साथ में रखेंगे तो उसके आखिरी के लगभग 2-3 पेजेस में ये सारे बहुत कॉमनली जो उपयोग होते हैं वो रूप भी दिए हुए हैं, शब्द रूप दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुत सारे जो परिशिष्ट। हाँ, तो उसको जैसे कभी इमरजेंसी लगा तो उसको उठा के कभी भी देख सकते हैं, वो बहुत उपयोगी है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठावः पठामः। लास्ट के 2-3 पेजेस में मिलेगा। लास्ट पेज 48th पेज, लास्ट पेज। 48 तो बिल्कुल ही लास्ट हो गया, शायद 2-3 पेज पहले तो 44 या 45 से चालू होगा। नहीं, पठति लास्ट पेज में है। पठति लास्ट पेज में। अच्छा, पठति और विधि लीड और भी मिलेंगे, मतलब आप थोड़ा ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको समझेगा, उसमें काफी कुछ है जानकारी। ठीक है, चलिए अगला मिश्रा जी, बहुवचन। पंच बिडालाः उपविशन्ति। पंच विडालाः, मैं आता हूँ। पंच विडालाः उपविशति, उपविशन्ति या पश्यन्ति। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, पठन्ति, दृष्टि निक्षेपन्ति। ये क्या है? ये नीचे देख रहे हैं बोलने के लिए। दृष्टि मतलब देखना, आंखें। निक्षेपन्ति, दृष्टि निक्षेप करना। इज इट करेक्ट गुरुजी? तो निक्षेपन्ति आप किस अर्थ में बोल रहे हैं?
हम एक बात का ना, जहाँ पर एकदम ताकना, बहुत दूर तक ताकना, मतलब अच्छा, अपना दृष्टि को ताकना जो बहुत बोल दूर रहे तक हैं। निक्षेप करना, दृष्टि को हम्म। निक्षेप करना, दृष्टि हाँ, निक्षेपयंती। उसके लिए आप सिर्फ निक्षेपंती भी बोल सकते हैं, दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि निक्षेप का मतलब ही है ताकना। नहीं, निक्षेप सर कुछ भी हो सकता है, पर जैसे हाँ ठीक है, भाला दृष्टि भी चलेगा कोई। भाला निक्षेपयंती। हाँ, चलिए अगले पे चलते हैं। तो अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं ना, जी, पठति पठतः पठन्ति, ये लिखति लिखतः लिखन्ति, ये सब हम अभी वर्तमान काल में बात कर रहे हैं। अभी का जो अभी हो रहा है, हाँ, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। हाँ, उसी को संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। ये जो लिखा हुआ है लट लकार। और अलिखत हो गया तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा, अलिखत, अलिखताय, अलिखंती। हाँ, जहाँ पे भी अ अलिखसी, शुरू में लगा दिया तो वो भूतकाल हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि आप लट लकार ही उपयोग कीजिए और अंत में स्म लगा दीजिए। तो भूतकाल यदि और करना है भविष्य के तो लिए लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति। हाँ, आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि जिसको वो चीजें नहीं पता है उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहले कठिन, हाँ जो हाँ। दिख रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए, तो राधिका महोदया, बोलिए राधिका महोदय, वदतु। कहाँ गई? एक उत्तर। काग एकः कागः एकः खगः तिष्ठ तिष्ठति। तिष्ठति, तिष्ठन्ति नहीं, तिष्ठति। हाँ, कागः और तिष्ठति। ख जो है, ख ख को बिल्कुल ख साफ खग उच्चारण करना है, क्योंकि ख एक, को यदि आपने ख नहीं बोला तो हाँ, कई बार किसी किसी के मुंह से कगह भी निकल जाता है, कगह। ख की जगह खग, क, वो बिना प्रेशर के यदि आप करेंगे तो वो क हो जाता है, और हाँ, फिर वो शब्द ही बदल जाता है। ओके। तो ख, खगः, हाँ, खगः, एकः खगः तिष्ठति। हाँ, एकः खगः तिष्ठति। और आप बिल्कुल आराम से, मतलब हर शब्द को उसके अनुसार उच्चारण करके बोल सकती हैं, कोई जल्दी नहीं है। अपन को कोई जल्दी जल्दी में बोलने की आवश्यकता नहीं है। और संस्कृत में तो और भी अच्छा लगता है यदि आराम से कोई धीरे धीरे बोल के सुनाए, तो हमको समझ में भी ज्यादा आता है और उसका अर्थ भी जल्दी होता है। तो एकः खगः तिष्ठति। एकः खगः तिष्ठति। उत्तमम। चलिए मिश्रा जी, ये वाला। गौ, खगौ तिष्ठतः। तिष्ठतः। उत्तमम। फिर राधिका महोदया। क्या बोलते, चार के लिए चत्वारि। नहीं, चत्वारि नहीं होगा, चत्वारः। चत्वार, हाँ, तो अब चत्वारि जो है ये नपुंसक लिंग होता है, चत्वारः, तो हमको चत्वारः उपयोग करना पड़ेगा। चत्वारः खगः खगाः। खगाः तिष्ठन्ति। हाँ, उडयन्ति। तिष्ठन्ति। उडयन्ति, तो आप उडयन्ति तिष्ठन्ति न भी कह सकती कि बैठे हुए न, नहीं है या खड़े हुए, तिष्ठन्ति न। तो चार, उड़न्ति। हाँ, चार उडन्ति, पक्षी बैठे हुए नहीं हैं, हाँ, ते उड्डयन्ति। उडयन्ति।
सर ये उड़यंती होगा या उड़ंती होगा? उड्डयंती एक्चुअली। तो एक मिनट, मैंने भी ये आधा लिखा है इसको, उड्डयंती। हाँ अब ठीक है। उड्डयति, उड़ंती कुछ नहीं उड्डयति, होता, उड्डयतः, उडयंती। उड़ंती संस्कृत में नहीं सर होता। हाँ, जी 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 जी। उड़न जो है वो हिंदी का शब्द है, उड्डयंती, और संस्कृत में ड जो है डबल हो जाता है। डबल हो जाएगा। हाँ, चत्वारः खगाः तिष्ठन्ति न ते उडन्ति उड्डन्ति। हाँ, उड्डयंती बिल्कुल साफ साफ जो दिख रहा है वही का वही बोलना है, उड्डयंती। ते और उड्डयन्ति। एक चीज मैं बता सकता हूँ। बोलिए। चत्वारः खगाः विहंगायन करोन्ति, करोन्ति, कुर्वन्ति। चत्वारः खगाः विहंगायन विहंगायनम कुर्वन्ति। तो विहंगायनम घूमने के लिए बोलते हैं। घूमने के लिए। हाँ, ये घूमने के लिए निकल गए, ये वो बैठे थे घूमने के लिए निकले। घूमना फिरना जो बोलते हैं विहंगायन। विहंगायन, विहंगायनम। यनम, कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फिर से कहाँ गया? लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखता है, दो लिखते हैं, लिखते हैं। ये बार जो है कैसे मध्यम जाएगी? पुरुष। खसी, लिखतः, लिखतः, लिखामी, लिखाब, लिखाम। तो यहाँ पे हमने वही जो अभी अभी उपयोग किए हैं उन्हीं में से एक को यहाँ पे लिख लिया है। प्रथम पुरुष, अभी अधिकतर तो हम प्रथम पुरुष ही उपयोग कर रहे थे, खगः में भी और विडालः में भी, सभी में। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, ये प्रथम पुरुष चल रहा था अभी तक। फिर मध्यम पुरुष यदि होता, मतलब मान लीजिए मिश्रा जी उड़ रहे होते या राधिका जी उड़ रही होती, तब हम बोलते कि त्वम उड्डयसि, उड्डयसि, उड्डयसि। राधिका महोदया या उड्डयसि, भवती पठसि। तो आप तिष्ठति। हाँ, तिष्ठति ज्यादा उपयोगी हो जाएगा वहाँ पे। भवतः पठ 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 पठतः, हाँ, पठतः, पठतः। पठति, पठतः, पठति, तो भवतः, भवति, भवतः, भवन्ति, भवन्ति, पठन्ति, ये पठतः। पठतः, नहीं, था नहीं, पठतः। भवन्तः पठतः, भवतः पठतः, भवति पठसि। एक मिनट, किस में बात करें? यदि हम भवान भवती उपयोग करेंगे तो उसमें तो प्रथम पुरुष ही उपयोग होता है। नहीं सर, हमने कहा भवति, भवतः, भवन्ति। तो ये किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, मैंने सर जैसे हुआ मध्यम पुरुष हुआ, भवान भवति पठति, पठति। अच्छा, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो आप भवती कह रहे हैं, हम एक तो भवती भवान जो है हम लड़का लड़की को आप बोलने के लिए उपयोग करते हैं। भवान या भवती ये है आप, ठीक है। वैसे भवतः और भवत्याः। मिश्रा महोदय, भवान लिखसि। ये है आपका, भवतः या भवत्याः आपका, ठीक है। अब ये भवती और जो भवती आप बोल रहे थे, भवती, भवतः, भवन्ति, वो दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि वो भवती, भवतः, भवन्ति मतलब होना, कोई भी चीज होना,
समथिंग हैपनिंग। ओके ओके जी सर। क्योंकि ये तो यहाँ सर भवती कैसा जो होगा? है इसके रूप थोड़ी ना होते हैं, ये तो भवती ही रहेगा, उसमें भवंती कभी हो ही नहीं भवती सकता। नहीं, भवती का दो दो भवती जब दो जन जब होगा, आप लोग हाँ वो अलग आप चीज है, दोनों, वो भवत्यः है। भवती भवत्यः भवत्य। हाँ वो बहुवचन है। जी जी जी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम्म। पर ठीक है, अभी जो चीज हमने पहले से हमको पता है उसको तो उपयोग उसका देख लें। जी तो लिखति लिखत लिखंती तो हो गया, लिखसी लिखतः लिखथ ये भी दोनों हो गया कि आप तुम दोनों लिखते हो या तुम सब लिखते हो बहुवचन में। तो सर्व आप लिखतः, सर्वे लिखतः आता है, सर्वे लिखतः। लिखथ नहीं होगा ना, सर्वे यदि है तो लिखथ थ पे खत्म हो जाता है, इसमें विसर्ग नहीं है। हाँ तो सर ये लिखतः होगा त्वम त्वम लिखसि युवाम लिखथः हाँ युवम लिखथ। हाँ, युवाम लिखथः यूयम लिखथ। अब यदि सर्वे हमने उपयोग किया तो सर्वे तो थर्ड पर्सन है, तो उसमें लिखंती। लिखंती आ जाएगा। लिखंती, ओके। प्रथम सर्वे पुरुष है ना लिखंती, सर्वे तो, हाँ क्योंकि हम ऐसे तुम से लोग, नहीं बोल रहे, तुम सामने वाला जो है वो तुम है, तुम लोग या हाँ तुम सब। हाँ और सर्वे जो है वो तुम नहीं है, सर्वे मतलब सब कोई सब लोग, तो वो सब लोग, ओके। इसलिए प्रथम पुरुष हो जाएगा। युवम मतलब सब लोग, तुम सब ना लोग। तुम युवाम सब, युवाम युवाम दो, यूयम यूयम तुम सब। यूयम युवम, मतलब तुम सब, युवाम मतलब तुम दोनों। युवाम यूयम, यूयम 47 पेज को जाइए, वो जो वो किताब का लास्ट बट वन पेज, 47 पेज। हाँ 47 पेज का पहला लाइन है, त्वम युवाम युवाम यूयम। यूयम, हाँ हाँ चलिए, अच्छी अभी बात है कि अभी मिश्रा उसके जी बाद बीच आएगा। बीच में पुस्तक का वो पृष्ठ भी बताते जा रहे हैं, तो उसको भी देख के हो जाता है अच्छा। और इसी तरह से अस्थि के भी मध्यम पुरुष वाले रूप हैं। जैसे हम जब बोलते हैं ना अस्ति स्तः संति, तो हम हाँ असल में अस्ति स्तः संति जो बोल रहे होते हैं वो प्रथम पुरुष है, अस्थि का प्रथम पुरुष। जैसे हमने बोला था कि चत्वारि खगाः सन्ति या एकः बिडालः अस्ति, तो अस्ति है, वो सब प्रथम पुरुष था। चत्वारः हाँ हाँ चत्वारः चत्वारः खग- क्या था, खगाः विडालाः सन्ति या चत्वारः सन्ति। खगाः सन्ति। तो ये सब कुछ प्रथम पुरुष में चल रहा था अभी तक। हाँ जी ठीक है, यदि उसी से मिलती जुलती चीज आपको सामने वाले के लिए बोलनी है कि तुम हो या तुम दोनों हो या तुम सब हो, तब आप उपयोग करेंगे ये अस्सी। त्वम त्वम सी और वो युवाम इसी से था मिलता जुलता है, इसलिए युम आप था। जैसे यदि आपको पठसी लिखसी इनके भी याद हैं तो भी उससे मिलता जुलता ही है वो, असी स्थः हाँ और था स्थ। था था था, तो असी का मतलब तुम हो, स्थः का मतलब तुम दोनों हो, और स्थ मतलब तुम सब हो। गच्छसि गच्छथा गच्छथा। तो इन्हीं में आप ये त्वम साथ में लगा सकते हैं, जैसे त्वम असी, युवाम स्थः और यूयम यूयम स्थ। था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
एक वचनम बहुवचनम वदन्तु। तो अब मैं जहाँ पे फिर से तीर का निशान करूंगा वहां पे बोलना है, ठीक है। तो पहले मिश्रा महोदय 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिए। मामा पठामी ए पठसी। गुड़िया गुड़िया मामा पठासी। मम्मा पटसी। तो तुम कथम। अम्मू पटसी बोल रही है। भवान नाम किम। भवत्या भवत्या नाम किम। मुग्धा, भवत्याः नाम मुग्धा। भवत्या नाम मुग्धा अंतन्मुख। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। मुग्धा महोदया नमो नमः। नमो नमः। मुग्धा संस्कृतं पठति वा? संस्कृत, हाँ संस्कृत पठति। हाँ। कुत्र पठति? मुग्धा कौन सी रही है? संस्कृत कुत्र पठति? विद्यालये? विद्यालय न अथवा गृहे? गृहे गृहे संस्कृतं पठति। मामा 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 सहिते। मम सहिते पठति। माता पठसि। माता सह पठसि। माता सह पठति। सह। सह माता सह, माता के साथ या मम्मी के साथ पठति। सह, पर सहिते गलत हो गया। हाँ सहिते वो हिंदी का शब्द है, सह यदि लगाया तो काफी है वो संस्कृत। हाँ, सह पठति। अम्मू माता पठति। सह, माता सह पठति। किम किम राधिका महोदय? मम्मा न पठति, अम्मू पठति बोल रही है। हाँ, हाँ मुग्धा पठति, सर्वे भाषा मुग्धा पठति। मम्मा न पठति। मम्मा न पठति। ये मुग्धा पठति होगा या मुग्धा पठसी? अरे तो हम यदि बोल रहे हैं तो हम तो थर्ड पर्सन में ही बोलेंगे ना, प्रथम पुरुष में। थर्ड पर्सन। ओके। हाँ यदि आप मुग्धा से सीधे बोल रहे हैं तब आप पठसी उपयोग कर सकते हैं जी। यदि सीधे मुग्धा से बात हो रही है। लेकिन यदि सह राधिका पठति त्वं पठसि। हाँ तो हम ऐसा अवश्य बोल सकते हैं कि त्वं माता सह पठसि। पठसि। तो तुम माता के साथ पढ़ती हो। चलिए अब मैं तीर का निशान बनाऊंगा, जहां बनाऊंगा वो पहले बोलेंगे मिश्रा महोदय। ये वाला बोलिए मिश्रा महोदय। एक वचनम भी बोलना है, बहुवचनम भी बोलना है, और दोनों का वाक्य एक एक वाक्य भी बनाना है। एकः शैशवः नमति। नमति। प्रणति।
ठीक है, चलिए राधिका महोदया। वही मुझे नंबर्स का मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा। बालकः ये लिखा है अपन ने, एक बार मैं फिर से पीछे दिखाता हूँ, ये वाला देखो। ये है त्रतः, त्रयः पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्या बोलना है आपको वहाँ पे? पुल्लिंग है ना, बालकः। हम्म, त्रयः बालको, बालक त्रय बालक के, बालक बहुत त्रयः बालकाः बालकाः। बालकाः। जैसे हमने यहाँ अश्वाह खगाह उपयोग किया था ना, बिडालाह अश्वाह खगाह, तो सभी पुल्लिंग जो है बहुवचन में आह लग जाता है अंत में। बालकाः, त्रय बालकाः बालकाः पश्यन्ति। राधिका महोदय, आपको क्या लग रहा है? त्रयः बालकाः खड़े हैं बोलने के लिए, बोलिए। तिष्ठन्ति नहीं, हाँ, खड़े होने के तिष्ठन्ति। लिए हाँ, तिष्ठन्ति ठीक है। तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति, उत्तमम। तो अब चलिए मिश्रा महोदय। ये त्रय है, तत्र मतलब है, तीन दिख रहा है मेरे को। त्रयः तीन मान लीजिए। अश्वाः तिष्ठन्ति। त्रयः अश्वाः तिष्ठन्ति। उत्तमम। फिर राधिका महोदया। एक अश्वाह, भागने के लिए कुछ तो कहा था मिश्रा महोदय लास्ट टाइम। एक अश्वाह, एक मिनट, धावति। अश्वाह नहीं, रुक जाइए। अश्वः एकः अश्वः, अश्वः, हाँ, अश्वः, एकः अश्वः। फिर आगे क्या बोलेंगे राधिका जी? अश्वः भाग भाग रहा है बोलना है मुझे। धावति, धावति बोला ना अभी आप? हाँ, उन्होंने धावती। एक अश्वः धावती, धावती। उत्तमम। एकः अश्वः धावति। धावती। चलिए मिश्रा महोदय। प्रधानमंत्री महोदयः वदति। प्रधानमंत्री महोदयः वदति। ठीक है, फिर राधिका महोदया। त्रयः महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष बोलते क्या? पुरुषः पुल्लिंग है तो महापुरुषाः, यदि मल्टीपल है तो पुरुष पुरुषाः कर दीजिए। महापुरुषाः चित्रः अस्ति। फोटो, फोटो के लिए क्या बोलते हैं? महापुरुष। हाँ, चित्रः ठीक है। तो त्रयः महापुरुषाः मतलब ये करता है, हो गया। हाँ, तो आप बोल सकती हैं चित्र अस्ति, चित्रम, चित्रम अस्ति। ओके। त्रय महापुरुषाः चित्रे हाँ, तो अब हसन्ति। हाँ, ये आवश्यक है समझना कि देखो ये दो वाक्य अलग अलग तो चलेंगे। त्रयः महापुरुषाः तो मतलब तीन महापुरुष हैं, और दूसरा वाक्य चित्रम अस्ति तो वो भी चलेगा अलग से कि ये चित्र है,
लेकिन हमको यदि ये बोलना है कि वही महापुरुष चित्र में है, हाँ हाँ तो आप बोलेंगे त्रयः महापुरुषाः चित्रे, क्योंकि अब चित्र में बोलना है ना हमको, संति। हाँ तो इसलिए चित्र चित्र की चित्रे हो जाएगा, चित्रे संति, संति क्योंकि बहुवचन या है हस, तो या हसंति। चित्रे संति। ठीक है। और चित्रे संति जो है बहुत ही जेनरिक है, क्योंकि अभी आप हम जितने भी चित्र देख रहे हैं उनमें से किसी में भी हम उपयोग कर सकते हैं कि त्रयः अश्वाः चित्रे सन्ति, त्रयः बालकाः चित्रे सन्ति, है ना, इस तरह से। पोर्ट्रेट, हाँ चित्रे संति, चित्रे संति। तो चित्रे मतलब चित्र में या चित्र पर, तो में और पर के लिए दोनों में चित्रे ही उपयोग होता है। का चित्र है बोलने के लिए, क्या? उनका चित्र है, मतलब चित्र में नहीं, उनका ही चित्र है। हाँ, तब आपको चित्रम महापुरुष, अस्ति। तब हाँ चित्रम अस्ति तो ठीक है, लेकिन तब महापुरुषों का आपको बोलना है। तो फिर हाँ। त्रयः महापुरुषस्य। महापुरुषाभ्याम, महापुरुषस्य यदि बोलेंगे तो वो एक महापुरुष के लिए होगा। यदि उसको ओके, भ्याम। हाँ बहुवचन में बहुवचन बोलना में है तो भ्याम हो जाएगा। महापुरुषाभ्याम चित्रम अस्ति, तो महापुरुषाभ्याम 3 चित्रम अस्ति। महापुरुषों का संति। चित्र है। त्रय महापुरुष, मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। महापुरुषाभ्याम हाँ, चित्रम संति। महापुरुषाभ्याम पुरुषाम, पुरुषाभ्याम, महापुरुषाभ्याम। हाँ पुरुषाभ्याम पुरुषाभ्याम चित्रम अस्ति। चित्रम अस्ति। तो अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अभी तक हम महापुरुषों का चित्र है, तो जब चित्र हाँ। की बात कर रहे हैं तो चित्र तो एक ही है, इसलिए हम अस्ति लगा रहे हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन जब हम सिर्फ महापुरुषों की बात सीधे कर रहे थे, उनका चित्र ऐसे नहीं बोल रहे थे, कि हम बोल रहे थे त्रयः महापुरुषाः चित्रे लेकिन संति, तब वो हम बोल रहे थे कि महापुरुषों की बात कर रहे थे, तो इसलिए संति लगा था। मतलब वो चित्र में महापुरुष है करके बोल रहे थे, इस चित्र में हाँ। महापुरुष है। जी 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 जी। बिल्कुल, तो तब लेकिन संति ये लगा था। चित्र है, ये महापुरुषों का चित्र है के लिए वो अस्थि हो गया, महापुरुष अस्थि हो इसलिए गया। वह अस्थि हो गया, क्योंकि चित्र तो एक है, महापुरुष एक है। कई सारे हैं, तो उसमें तो बहुवचन आ गया, लेकिन चित्र एक है, तो चित्रम अस्ति। सह कह मिश्रा महोदय, कौन सा है? सह कौन सा? कह अब्राहम लिंकन अस्ति। उत्तमम। सह एक कह बोलना है इधर। नहीं, जिसको महात्मा मैं गांधी दिखा रहा हूँ। महोदयः अस्ति। हाँ, सह कह राधिका महोदय, नेल्सन मंडेला महोदयः अस्ति। हाँ, नेल्सन मंडेला। उत्तमम उत्तमम। चलिए अभी हो गया टेस्ट। सह कह मिश्रा महोदय, एका हस्ति। एकः, एकः नहीं होगा, एका। एका एका लड़की थोड़ी ना है, हस्ति तो स्त्रीलिंग होगा ना सर। हस्ती पुल्लिंग शब्द है। हस्ती एक ऐसा एक्सेप्शन वाला शब्द है। हस्ती शब्द तो ईकारांत है, लेकिन पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो आप जी। ज्यादा सरल वाला भी उपयोग कर सकते हैं, एकः गजः। हाँ, एकः गजः अस्ति। तो तिष्ठति। एकः तिष्ठति। आप शब्दकोश खोलिए, उसमें हस्ती दिया हुआ है क्या, देखिए एक बार हाथी के उसमें। मुझे लगता है गजह लिखा होगा। राधिका जी आप भी चेक कर लीजिए शब्दकोश में।
आपके ये इसमें तो शायद वो चित्रमय वाले में भी होगा ये गजह वाला। हाँ इसमें भी होगा। ला। इसमें क्यों नहीं देता है? गंजन, गंजा, गंजी, उसके बाद बंद हो गया। नहीं, आप कहाँ देख रहे हैं? तो सर शब्दकोश में 21 पृष्ठ में ग से शुरू होता है वर्ड्स। हाँ ग में गज होना चाहिए, गजन, गंजन आ जाता है। ग में गंजन होता है, ग नहीं, खाली ग नहीं आता। गठन आता है लेकिन गज नहीं आता। हाँ गज है ना, गज पुल्लिंग है। हाँ, गजह तो पुल्लिंग है, उसमें हस्ती भी कहीं दिया हुआ है। मेरे ख्याल से सिर्फ गजह ही दिया होगा, क्योंकि ज्यादातर शब्दकोशों में एक शब्द ही रहता है। हाँ गजा ही है। हाँ गजह है ना। हाँ उत्तमम। चलिए राधिका महोदया। बहुत सारे बोलने के लिए क्या बोलूं? बहुत बहवह। बहवह गजानः गजाह, गजाः जैसे अश्वाह खगाह उपयोग किया था ना अपन ने। गजानः बोल दिया। गजानन अच्छा, गजानन के लिए वो याद आ गया आपको। हाँ गजाः उसमें भी ये देखो, गजानन भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसको भी यदि आपको बहुवचन में बोलना है तो गजाननाह, तो पहले पूरा शब्द और फिर अंत में आह लगा दीजिए तो हो जाएगा। ओके गजाः बहवः गजाः खेल रहे हैं बोलना है मुझे। क्रीडंती क्रीडंती और खेलंती भी होता है, किसी किसी संस्कृत पुस्तक में आपको खेलंती भी मिल जाएगा, तो खेलंती भी चलता है संस्कृत में। खेलंती खेलना, खेलंती, क्रीडंती। क्रीड़ा क्रीड़ा भी एक यही है ना, गेम क्रीड़ा। हाँ हाँ, तो उसी प्रकार जैसे प्लेयर होता है ना जो। सर हस्ती पुल्लिंग होगा, क्योंकि हतिनी करना, हस्तिनी स्त्रीलिंग है। हाँ तो मैंने बोला ही था ना आपको कि हस्ती एक ऐसा एक्सेप्शनल शब्द है जो जी जी, ईकारांत वो तो है हस्ती लेकिन वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। जी जी, हस्तिनी। हाँ क्रीडाकारी, तो जैसे हम खेलने के लिए अभी लिख रहे थे ना, तो मैं थोड़ा और जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे प्लेयर आपको बोलना है तो क्रीडाकारी और क्रीडाकारिणी। कारिणी, क्रीडाकारी और या क्रीडाकारिणी। क्रीड़ाविद। तो कोई स्पोर्ट्समैन की अभी क्रीड़ाविद हम होगा, क्रीड़ाविद। वित्त हड़ंत। क्रीड़ाविद मैंने तो नहीं सुना है, आपने कहीं देखा है क्या लिखा हुआ? क्रीड़ावान, क्रीड़ाविद। क्रीडाकारी और क्रीडाकारिणी तो मुझे पता है, तो किसी भी प्लेयर की आप यदि बात कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सा मम स्वसा तस्य नाम नेहा मम स्वसा क्रीडाकारिणी सह सा बैडमिंटन क्रीडति। तो ऐसे आप वाक्य बता सकते हैं, तब क्रीडाकारिणी आएगा। ओके। या एषः मम पिता अपि क्रीडाकारी सह पादकंदुकम क्रीडति। तो फुटबॉल जो है पादकंदुकम। चलिए, तो राधिका महोदया ने वाक्य बनाया, बहवः गजाः क्रीडन्ति या खेलन्ति। उत्तमम। चलिए मिश्रा महोदय, ये वाला सह कह। है, मेरे को दिख नहीं रहा है। इधर
मुझे दिख नहीं रहा है। अभी हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ। हम्म, बालकः विद्यालयं गच्छति। एकः बालकः विद्यालयम गच्छति। फिर ये अनेक चत्वारः बालकाः ये बालकाः। राधिका जी बोलेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, राधिका जी बोलेंगे ये वाला। मैं अनेका बोल रही थी। हाँ 14 चलेगा, अनेका भी अनेकः चलेगा। अनेकः अच्छा, ऐसे अलग अलग बालकाः। शब्द उपयोग करेंगे तो इसका भी उपयोग समझ में आता है, बहवह का भी आता है, और चार बोलना है तो चार भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना। हाँ बोलिए। तताः उपविशन्ति उपविशन्ति तो अनेकः छात्राः छात्राः उपविशन्ति। उपविशन्ति। उपविशन्ति, उत्तमम्। वार्तालाप कुर्वन्ति। हाँ, वार्ता कुर्वन्ति। कुर्वन्ति और उपविशन्ति का क्या है? उपविशन्ति उपविशन्ति बैठना, मतलब बैठे कुर्वन्ति हैं, करना, करना। बैठे हैं। और कुर्वन्ति कुर्वन्ति वार्ता मतलब करते हैं। तो करते वार्ता हैं, कुर्वन्ति मतलब बातें करते हैं या कर रहे बातें हैं। कर रहे हैं। कुर्वन्ति कुरु का हमने देखा था ना रूप, आपको याद है? कुरु, कुरु धातु है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः तो कुरुतः, यहाँ पे लिख देते हैं करोमि कुर्व कुर्वः। करोति, ये है प्रथम पुरुष में। करोति कुरुतः, जैसे लिखति लिखतः लिखन्ति, वैसे ही करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो करते हैं। फिर करोषि कुरुतः कुरुतः, कुरुथः। करोमि कुर्वः कुर्मः। तो इसमें कुरु धातु में क्या है कि एक वचन के अलावा जो है द्विवचन और बहुवचन दोनों में कुरु करके उपयोग होता है, जबकि एक वचन में कु नहीं है, करो है। करोति या करोषि, करोमि। यदि आप उत्तम पुरुष में देखते तो इसमें करोमि होता है, और करोमि कुर्वः द्विवचन में कुर्मः। कुर्वः, तो फिर से कुर आ गया। करोमि कुर्वः कुर्मः। तो आपने यदि कहीं पे भी कुर्मः देखा तो इसका मतलब है कि हम सब करते हैं, करते हैं। ओके, कुर्मः। क्योंकि ये उत्तम पुरुष है ना। वयं कुर्मः। वयम कुर्मः। आवाम कुर्वः, तो हम दोनों करते हैं। और ये करोमि, तो ये तो मैं है, सिर्फ अहम करोमि। ठीक है, तो अभी ये अलग अलग पुरुष समझे। कुर्वंती हम कब उपयोग कर रहे हैं, क्यों उपयोग कर रहे हैं वहां पे? हाँ, क्योंकि बहुवचन है और कुरु धातु का रूप है वो कुर्वंती। ठीक है, चलिए। तो अब राधिका महोदया बोलेंगी इस पेड़ के बारे में। एकः वृक्षः असति। एकः वृक्षः
अस्ति। ठीक है मिश्रा महोदय। जंगलः चित्रम अस्ति। अब जंगल जो है संस्कृत का शब्द नहीं है, तो आप अरण्य 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 अरण्यः अरण्यः चित्रम अस्ति। हाँ, तो अब अरण्य का चित्र यदि बोलना चाहते हैं आप, तो एक तो इसको मिला के बोल सकते हैं, तो अरण्य चित्रम यदि बोलेंगे तो वो एक ही शब्द हो जाएगा, और उसमें फिर आपको अलग से विभक्ति नहीं लगानी पड़ेगी अरण्य की। नहीं तो अरण्यस्य चित्रम अस्ति, अरण्य का चित्र बोलना चाहते हैं तो अरण्यस्य चित्रम, या फिर अरण्य चित्रम अरण्यस्य चित्रम अस्ति और अरण्यस्य चित्रम, अरण्य चित्रम जो यहाँ लिखा है इसमें विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ज्यादा सरल हो जाता है। अरण्य चित्रम अस्ति। चलिए राधिका महोदय। दिख रहा है क्या? ये क्या है सर? दिख नहीं रहा है। ये क्या है? दिया है क्या? दीप दीप। हाँ, दीपः। ये दीपः है, तो उसी का पुल्लिंग बहुवचन दीपाः हो जाएगा। दीपा। तो राधिका जी चलिए बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप इनके बारे में? त्रय दीपाः जल रहे हैं बोल रहे। त्रयः दीपाः दीपाः जलंती प्रकाशमान, तो प्रकाशमान। प्रकाशमान भी बोल सकते हैं। जलंती जलंती नहीं होता है शब्दकोश में देखिएगा तो हाँ, प्रज्वलितः या ज्वलंती उस तरह से हो सकता है, जलने के लिए। उज्जवल कर रहे हैं, उज्ज्वलंती उज्ज्वलंती। प्रकाशमान। प्रज्वलंती प्रज्वलंती। हाँ। देदीप्यमानं भवन्ति। हाँ, देदीप्यमान वो भी चलेगा। ठीक है, देदीप्यमान वो भी वही प्रकाशमान वाला ही शब्द अर्थ है। देदीप्यमान मतलब भी वही है, उजाला करते हैं। हाँ। चलिए मिश्रा महोदय। एकः दीपः प्रज्वलति। उत्तमम्। एकः दीपः प्रज्वलति। उत्तमम्। तो अब हम फिर से एक वचन के बहुवचन बनाएंगे। तो अब इस बार इस वाले में क्या है कि एक वचन दिया हुआ है और उसके बहुवचन हमको करना है। ठीक है, तो अब फिर से मैं तीर का निशान करता हूँ और हम करते जाते हैं, वाक्य भी करेंगे साथ में। तो चलिए राधिका महोदया। हस्ताः। हस्तः हस्ताः। वाक्य। हस्त का अर्थ क्या है? कर मतलब हैंड। हैंड। एक दो द्वै अस्ताः। हैंड हाथ। ठीक है, अभी हस्ताः यदि दो हैं, क्योंकि हस्ताः मतलब तो बहुवचन हो गया, मतलब वो दो से ज्यादा है। तो हस्तः जैसे बालकः बालके बालकाः, तो वैसे ही हस्तः बालकौ हस्तौ। हस्ते है। नहीं हस्ते नहीं, हस्तौ होगा। बालकः बालकौ बालकाः है कि एक मिनट, बालकौ बालकः बालकः बालकौ। बालकौ।
हाँ 1 मिनट, तो ये हस्तौ मात्रा डबल, 1 मिनट, हाँ रिवर्स करते हैं। ये सर ये होगा मम द्वौ हस्तौ स्त। 1 मिनट रुक जाइए, राधिका जी को बोलना है। तो हाँ बोलिए, आप क्या वाक्य बोल रही थी राधिका जी? द्वौ हस्तौ, हस्तः बोल रही थी, लेकिन द्वौ हस्तौ, मम द्वौ हस्तौ। हाँ उत्तमम, मम द्वौ हस्तौ, उत्तमम। तो क्रिया नहीं हुआ, क्रिया भी करना पड़ेगा ना। क्रिया के बिना भी चल जाते हैं कोई कई वाक्य। मम द्वौ हस्तौ, स्तः, राधिका महोदय स्तः क्रिया क्रिया बोलना चाहते बताइए। हैं तो स्तः भी चलेगा। क्रिया वदतु राधिका महोदय, क्रिया वदतु। स्तः, अस्ति, अस्ति बोल सकते हैं कि स्तः ही बोलना है? अस्ति हाँ तो एक होगा यदि ये, एक और हस्तः अस्ति, संति हस्तौ यदि बोलती आप, स्तः, 1 मिनट रुकिए, हस्ताः संति सन्ति। यदि हम बोलते तो हस्ताह के साथ होता, मतलब 2 से ज्यादा बहुवचन में। अस्ति, तो यदि आप 2 अस्ति, वाला उपयोग कर रही हैं तो 2 वाला ही लेना पड़ेगा। मम द्वौ हस्तौ सन्ति, स्तः, स्तः, ना स्तः, स्तः। स्तः, स्तः, स्तः। उत्तमम, ठीक है। चलिए मिश्रा महोदय। रामकृष्णः भगवानः मंदिरे अस्ति। मंदिरे अस्ति, लेकिन इसका बहुवचन बहुवचन होगा राम कृष्ण 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 रामकृष्णाः रामकृष्णाः मंदिरे, मंदिरे सन्ति। रामकृष्णाः संति, ठीक है, मंदिरे समझ गए हम। चलिए अब राधिका महोदया। ईश्वराः, 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 आगे ईश्वराः, ईश्वराः, हाँ ठीक है, तो ये तो ईश्वरा, बहुवचन हो गया। हाँ, वाक्य ईश्वराः, अनेक ईश्वराः, ईश्वर मतलब भगवान है ना? हाँ, भगवान अनेक ईश्वराः पूज्यं करोमि, करो, ईश्वराः अनेकाः ईश्वराः पूजनं पूजनं करोमि। करोमि, उत्तमम। या ऐसे भी होगा ईश्वराः सर्वत्र विद्यन्ति चलेगा। या विद्यते। विद्यते मतलब विद्यमान। सभी जगह होते हैं। सभी जगह के। अभी ये ध्यान देते जाइए कि कहीं कहीं पे मैं म को मिटा के अनुस्वार लगा देता हूँ, वो तो क्योंकि आपने सर बताया था ना, हाँ जो व्यंजन वर्ण होगा उसमें अनुस्वार हो जाएगा, स्वर वर्ण में हलंत होगा, आगे वाला अक्षर जो। तो ये नियम याद है आपको भी राधिका महोदया? हाँ, याद है मुझे, लेकिन मुझे ठीक तरह से ये नहीं किया है मैंने वो। हाँ, तो ये अ, लिखने के समय काम में आता है, जब जो बोलने में तो सामने, फर्क। हाँ, हाँ अ, लिखने में जब सामने का अक्षर के ऊपर डिपेंड है कैसे लिख रहे हैं। हाँ, तो अगला नहीं, अक्षर स्वर यदि स्वर हमको और समझ में आ व्यंजन। गया तो हाँ, यदि व्यंजन है तो अनुस्वार लगेगा पीछे वाले में, हाँ, हाँ, और स्वर है तो म लगेगा। लगे, ओके। ठीक है, चलिए मिश्रा महोदय। गुरु गुरुः गुरवः अद्यः गुरवः,
अद्य गुरु दिवसः सर्वः गुरवः पूज्यन्ते। अद्य गुरु दिवसे। मैंने पहले एक सेंटेंस किया, अद्य गुरु दिवसः, अच्छा, और एक आप सेंटेंस वैसा किया। अलग अलग बोल रहे हैं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, अद्य गुरु दिवसः, ये एक वाक्य हो गया। सर्व सर्वे सर्व गुरवः, सर्वे गुरवः पूज्यन्ते। सर्वे गुरवः पूज्यन्ते। ये पूज्यते होगा या सर पूज्यन्ते होगा? पूज्यन्ते या पूज्यते? अब पूज्यते सर्वे बोल रहे हैं पूज्यन्ते। ना, तो दोनों में अप्लाई हो नहीं ये सकता सर है, भाई, क्योंकि नहीं यो सर्वे इधर मतलब आएगा, सब यो लोग आएगा या? पूजा करते हैं, और दूसरा करेक्ट है सर्वे सर। मतलब सभी गुरुओं की पूजा करता हूँ। तो यदि नहीं सर्वे नहीं, गुरुवः वैसा माई बोलना पॉइंट, हाँ, माई पॉइंट इज सर, ये जो पूजनते, पूजनते होगा या पूजनते होगा? पूजनते, मुझे लग रहा है पूजनते होगा। पूजयन्ते, तो ये तो एक्चुअली ज भी पूरा होगा शायद। एक बार शब्दकोश नहीं वो में खोल के देखिए, ना, ज पूरा भी हो पूजनते सकता होगा, है। पूजनते। शब्दकोश खोल के देखिए, पूजति, पूजति अंदाज मत पूजता लगाइए। पूजन्ति। नहीं, पूजय होता है, पूजनते नहीं होता, पूजयन्ते होता है। यंते सारा गलत लग रहा है मेरे वो मेरे तो मुझे हिसाब से। पता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवताः। तो पूज्यन्ते होता है। देख तब लीजिए एक ठीक बार होगा। शब्दकोश में, या फिर उसमें दिख रहा है क्या। नहीं, पूज्य वो पूज्य है ना, ये पूजा पूजा सर, पूजा है, पूजा पूजा मतलब स्त्रीलिंग पूजा, और पूज्य जो होता है वो वो पूजा अलग विशेषण है, हो जाता है। ये वो क्रिया पूजा पूजयन्ते है। आप जो पूजा देख रहे हैं वो संज्ञा है, नाउन वो अलग है। सर्वनाम, सर्वनाम हो जाता है। संज्ञा संज्ञा। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये तो इधर है नहीं। पूजयन्ते आपको धातुओं में मिलेगा कहीं, धातु रूप या धातु। जत्र पूज्यन्ते, हाँ पूज्यन्ते सर होगा, जत्र पूज्यन्ते न रमण, रमण। हाँ, तो ज आधा है या ज पूरा है उसमें? हम्म। नहीं, देख के इसमें बताइए, ज दिखाई नहीं दिया आधा मेरे है को। कि ज पूरा है। नहीं मिला नहीं सर, इधर मिला नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ वही पूछ रहा था कि ज आधा है कि पूरा, वो मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। यत्र पूज्य नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवताः। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मतलब श्लोक, लोकोक्ति हाँ है हाँ। संस्कृत में। तो चलिए, अब राधिका महोदया, हरि री ही एक्चुअली ये है ना, मतलब री जो है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये हरी ही एक्सेप्शनल है, इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। पुल्लिंग है वही। जैसे हरी, गुरु था ना, तो गुरु भी उकारांत है और पुल्लिंग भी है। हाँ, तो हरी, इसका हमने पहले अ, किया है, शायद नहीं किया है, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, हर्यः, हर, तो, तो यह, कोई भी ईकारांत ओके पुल्लिंग यदि शब्द है, तो उसमें ई की मात्रा गायब हो जाती है और यह लग जाता है, ओके, और वो हर आधा हो यह, जाता है। आखिरी वाला जो शब्द है वो आधा हो जाता है। तो हर हर्यः। यह, हम्म, हर यह, यह, हर यह हर जगह होते हैं। सर्व, सर्व, सर्वे, हर्य सर्वे। पूजयन्ते। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि हरि जो है सभी, मतलब खूब सारे हरि, क्योंकि हर्यः मतलब खूब सारे हरि हैं, तो हर जगह होते हैं, ऐसे ही बोलना चाहती है ना आप?
राधिका जी की आवाज नहीं आ रही। सॉरी, नहीं म्यूट कर दिया था। सर्वे, सर्वे स्थल, सर्वे जगह मतलब स्थल, स्थल ही बोलेंगे ना। सर्वत्र, सर्वत्र कर दीजिए, हो जाएगा। पत्र, हाँ, यत्र तत्र सर्वत्र जैसे बोलते हैं, तो हाँ, सर्वत्र, हर्यः सर्वत्र विद्यते, विद्यन् विद्यन्ते, क्योंकि अब ये हर्यः जो है बहुवचन है। बहुवचन है, हाँ। विद्यन्ते, हाँ। विद्यन्ते या तिष्ठन्ते या भवन्ते, आप कुछ भी बोल सकती हैं। भवन्ति भी चलेगा कि हर जगह होते हैं। भवन्ति इज होते हैं। भवन्ति, तिष्ठन्ति भी चलेगा कि हर जगह बैठे हैं या खड़े हैं, मतलब हैं, हर जगह हैं। और विद्यन्ते भी चलेगा। विद्यन्ते में आप ती लगता है कि ते लगता है, वो देखना पड़ेगा। आपने कहीं पे देखा है क्या अभी मिश्रा मुझे जी? सर ते है, विद्यते, विद्यते। ठीक है, तो फिर ये आत्मनेपदी है, ये परस्मैपदी नहीं है। ठीक है, वो देखेंगे बाद में।